In part 2 we discuss the following topic. Joints. हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स क्या है, नेम एंड एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेज, मसल्स एंड देयर टाइप्स एंड हाउ मसल्स वर्क. नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट. जॉइंट ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि टू बोन्स मिलती हैं. एट जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स. तो टू बोन्स को कौन होल्ड करके रखता है? ये लिगामेंट्स के थ्रू एक दूसरे से होल्ड की जाती हैं. लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ टिश्यूज़. लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि टू बोन्स को होल्ड करके रखते हैं. All the joints in our body except the joints in skull are movable. हमारे जितने भी joints हैं बॉडी के वो सभी movable होते हैं except skull. So there are 4 types of movable joint जिन्हें हम move कर सकते हैं. First, ball and socket joint. दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ भी होता है उस पार्ट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है. द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है और हिप जॉइंट होते हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं. In this type of joint, the ball-shaped end of one bone fits into the cup-shaped socket of the other bone. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? टू बोन्स आके मिलती हैं तो इनमें एक बोन्स का एंड पॉइंट बॉल शेप का होता है जबकि जो दूसरी बोन होती है उसका एंड कप शेप का होता है जिसमें ये बॉल फिक्स हो जाती है. तो इसीलिए इस जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है. नेक्स्ट, हिंज जॉइंट. इस टाइप के जॉइंट में मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. इट इज़ लाइक द हिंज ऑफ अ डोर. तो हिंज जॉइंट किस तरह से काम करता है? जैसे कि डोर में लगे हुए हिंज जिस तरह से वर्क करते हैं इसी तरह से इस जॉइंट में भी मूवमेंट होता है. तो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं द एल्बो, नी, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट. ये सभी हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं. पिवट जॉइंट. This type of joint is found where the skull meets the top vertebrae of vertebral column. Pivot joint कहाँ पर present होता है? जहाँ पर हमारा skull हमारी backbone की top vertebrae से मिलती है. तो यहाँ पर जो joint होता है is called pivot joint. It allows our head to move up, down and sideways. और ये जो joint होता है ये हमारे head को ऊपर, नीचे और साइड में देखने में हेल्प करता है. Next, gliding joint. This type of joint is found in the wrist, ankles and between the vertebrae. Gliding joint कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी wrist में, हमारे ankle में और जो हमारी backbone में जो vertebrae होती हैं उनके बीच में जो joint होते हैं वो भी gliding joint होते हैं. It allows our back to bend, twist and turn. तो ये joint हमारे बैक को बेंड करने में, ट्विस्ट करने में और टर्न करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, कार्टिलेज. मोस्ट जॉइंट्स आर कवर्ड विद टफ एंड इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज. जो हमारे जॉइंट होते हैं अधिकतर जॉइंट टफ और इलास्टिक सब्सटेंस से कवर होते हैं. इस टफ एंड इलास्टिक सब्सटेंस को कहते हैं कार्टिलेज. It protects the bones by preventing them from rubbing against each other. ये हमारी बोन्स को आपस में रगड़ने से उनको बचाता है, उनको सुरक्षित रखता है. क्योंकि जब जॉइंट्स में टू बोन्स मीट होती हैं वो आपस में क्या होगा, जब हम मूव करेंगे जॉइंट्स पे तो मूवमेंट होगा तो ये बोन्स आपस में घिसेंगी. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए किससे कवर होते हैं जॉइंट? कार्टिलेज से. ईयर्स एंड नोज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. हमारे ईयर और नोज जो है वो कार्टिलेज से बने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स. मसल्स इन आवर बॉडी होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन मूवमेंट. मसल्स हमारी बॉडी में बोन्स को एक दूसरे से जोड़ने में, उन्हें होल्ड करके रखने में और उन बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट. तो मसल्स में
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिसके कारण मूवमेंट होता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हम एक एडल्ट में, एक ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होती हैं। मसल्स आर अटैच टू बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। तो मसल्स और बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की हेल्प से। इस स्ट्रॉन्ग फाइबर को कहते हैं टेंडन्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स, दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट, नेक एंड शोल्डर। तो ऐसी मसल्स को कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हमारे आर्म में, लेग में, हैंड, फीट, नेक और शोल्डर में प्रेजेंट होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच होती हैं, इसीलिए वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन। ये अपने आप ही अपना काम करती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। दे कंट्रोल ब्रीथिंग, फ्लो ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल एक्सेट्रा। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती हैं हमारी ब्रीथिंग को, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसे कंट्रोल करती हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल में फूड का मूवमेंट होता है, इस तरह की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनवॉलेंट्री मसल्स को हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती हैं। कार्डियक मसल्स, मसल्स इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हमारी हार्ट में जो मसल्स होती हैं इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। अब क्योंकि हार्ट में जो मसल्स होती है उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये किस कैटेगरी की होती है? इनवॉलेंट्री होती हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट वर्क ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। हमारे हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो जब तक हमारा जीवन है तब तक ये वर्क करती रहती हैं, ऑल टाइम वर्क करती हैं। हाउ मसल्स वर्क। हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं? मसल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स में क्या एबिलिटी होती है? ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। When a muscles contract, it shorten and thicken. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, संकुचित होती हैं, तो कैसी हो जाती हैं? ये शॉर्ट हो जाती हैं और इसके साथ साथ थिक हो जाती हैं। When a muscles relax, जब मसल्स रिलैक्स होती हैं, it returns to its original size. तो ये वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती हैं। The contraction and relaxation of muscles help in producing movement by pulling the bones. तो इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही मूवमेंट प्रोड्यूस होता है और इसी के द्वारा हम अपनी बोन्स को पुल कर पाते हैं। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन वॉकिंग, बेंडिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। तो मूवमेंट के कारण ही, मूवमेंट जो है हमें किस में हेल्प करते हैं? चलने में, बैंड होने में, जंप करने में, इसी तरह की और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। द मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स जो होती हैं वो पेयर में वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बेंड आवर आर्म, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अदर रिलैक्स। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जबकि उसी के साथ दूसरी मसल्स रिलैक्स होती है। लाइक दिस, आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स है, और जब वापस आप स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी आर्म को तो बाइसेप्स रिलैक्स हो जाती हैं और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से मसल्स जो हैं वो पेयर में वर्क करती हैं।
कीपिंग बोन्स एंड मसल्स हेल्दी, हम अपने बोन्स और मसल्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक फूड रिच इन कैल्शियम लाइक बनाना एंड मिल्क। हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने फूड में कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। जो भी कैल्शियम के सोर्स हैं वो हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए, लाइक बनाना, मिल्क। ऑलवेज सिट स्ट्रेट एंड वॉक इरेक्ट टू कीप द बैकबोन हेल्दी। हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए और जब हम वॉक कर रहे हों तब भी हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। इससे हमारी बैकबोन को हम हेल्दी रख सकते हैं। Exercise regularly, playing outdoor games is also good for bones and muscles. इसके साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम खेलने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। Conclusion of part 2. There are 4 types of movable joint: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joint. And there are 3 types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. And regular exercise and playing outdoor games keep our bones and muscles healthy. So I hope student आपको chapter 8 के सारे doubts clear हो गए होंगे. Thank you for watching.